कांग्रेस पार्टी का अपना एक दायित्व जो इस जिले के जनता के प्रति है, उसका निर्वहन करना हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए स्थानीय मुद्दों को लेकर के प्रदेश हमको निर्देश दे नहीं दे, क्योंकि इसलिए नहीं दे क्योंकि यहाँ की स्थानीय समस्या हर जिले की अपनी स्थानीय समस्या है, अलग संख्या में दिख रहे, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये सारे कांग्रेस के सिपाही जो जिनके मन में कहीं न कहीं दर्द है कि फील्ड में काम किस तरह हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, ये सब आपके अपने अपने एरिए की हर समस्या का अपने अपने नजरों में दिख रहा है कि यहाँ अत्याचार हो रहा है। बात ये है कि उस बीजेपी सरकार जो अत्याचार कर रही है, अपने यहाँ पे हमारे गाँवों में भी जो ये मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा वो जो लोगों के कनेक्शन किए हैं, वो इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर इशू है कि एक ही राशन कार्ड पे इन्होंने 3 कनेक्शन किए हैं और एक कनेक्शन पे उनको 2800 रुपया मिलता है, जिसके कारण वो 3 कनेक्शन करके उन्होंने, जैसे मेरे डडुका से मैं लड़ा हूँ तो मैं वहाँ की बात बताना चाहता हूँ, वास्तव में मिले हैं 500 और उन्होंने अंदर एंट्री की है 900 और हमने भौतिक सत्यापन भी करवाया। हमने एडिशनल चीफ इंजीनियर से बीजेपी को शासन करना नहीं आता और कांग्रेस को विरोध करना नहीं आता, ये सच्चाई। हमको विरोध करना सीखना पड़ेगा, हमको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज लोग उसी को पसंद करते हैं। हमने काम बोल किए, विकास बोल किए, लेकिन उनको जनहित में जन समस्याओं को लेकर के धरने प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे, रैली भी निकालनी पड़ेगी, वक्त आए तो रोड भी जाम करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना आज से 2021 में हमें लास्ट टारगेट दिया गया, उसके बाद टारगेट नहीं दिया गया। आज भी एक पंचायत में 100-150 ऐसे लाभार्थी हैं जिनके स्वीकृत होकर आवास पड़े लेकिन टारगेट नहीं आया। रोज लाभार्थी आके पूछ रहा है कि सर मेरा आवास का क्या हुआ, आवास का क्या हुआ, आवास का क्या हुआ। हम यही जवाब दे रहे हैं कि ठीक है, सेंशन हो चुका है लेकिन नहीं आया। अगर कांग्रेस इस पर लड़ाई लड़ती और लाभार्थी को लाभ दिला देती, मैं कह रहा हूँ मुझे जो बाबू एक पंचायत में 150 से 200 घर ऐसे तैयार कर पाएंगे और 5 वोट भी अगर निकल रहे हैं, एक पंचायत में 1000 वोट बहुत होते। विशेष समस्या है नगर पालिका, वहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या है, हैंडपम्प भी नहीं है, नल भी नहीं है। बीच में पट्टापुर नगर पालिका सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा, तो हमने सब लोग मिलकर के वहाँ गए थे और उनको आश्वस्त किया था। और जो भी हमारे ब्लॉक में समस्या होती है हम वहाँ पर जाते हैं। ब्लॉक में समस्या के जैसे हमारे महोदय जी, इसमें एक सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, उनको हर ब्लॉक में हो सकती है। मेरे यहाँ एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा कि हमारे यहाँ ऐसी 1000 बीघा जमीन जो ऐसी पड़ी है जहाँ आज भी नहरों का पानी वहाँ नहीं पहुँचा। संघर्ष करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, कोई उतर करके उस समस्या का समाधान करवाएं। क्योंकि हम विरोध करने के अंदर कहीं की कांग्रेस पार्टी कमजोर है। आज हमारे हाथ में इतने अच्छे मुद्दे लगते हैं, लेकिन उन मुद्दों को हम गंवा देते हैं, उनको सड़कों पर लेकर नहीं आ सकते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरती थी और जनता के बीच में चली जाती थी। आज इस कमी को दूर करने का समय आ गया हमारे लिए कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो कि जो जनता को छूटने वाला हो, जनता के हित का हो, तो उसको लेकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पेंशन से लेकर प्रधानमंत्री काश्तकारों के लिए जो पैसा 2000 रुपया दे रहा है, उसको भी लेकर के कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो जनता अनभिज्ञ के होकर के घर घर और ई मित्रों पे लूट रही है। आज आप सभी इस चीज को जानते हैं, लेकिन अगर हमने आवरण ऊपर का पहन रखा है तो आज आप रोज अखबारों में देख रहे हैं हमारी गले घर में और मोहल्ले में रहने वाली गले कुछ कैसे आ लगता है, किन हालतों में हम शहर की जनता रह रही है। बड़े बड़े नाले शहर के अंदर बह रहे हैं, गंदे बह रहे हैं, गलियां गंदी बनी हुई है। हमारी जो बहुत बड़ी कंपनियां आई हैं
नहीं जा सीधे संपर्क हम नहीं रहे। मंत्री महोदय ने बिठाया, हमारे जाने वाले मंत्री महोदय दोनों मंत्री बिठाया और सभी पार्षदों की मदद की, नहीं की ऐसी बात नहीं। आज ऐसा कैसे आ गया सब छोड़ के चले जाते, और किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम छोड़ के गए तो कौन आप क्यों बैठे हो, ये भी पूछो। बस मैं यही निवेदन करना चाहूँ करते पार्टी तो हाल ही की न्यूज़ है कि नेपाल ने अपना नया नोट जारी किया और नए नोट में उन्होंने भारत के कुछ विवादित हिस्सों का भी अंकन किया चित्र। वो नेपाल जो भारत की परमिशन के बिना कुछ नहीं करता था, वो नेपाल जो आज भी भारत की परीक्षाओं में अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में पास होते हैं और अधिकारी हमारे भारत में बनते हैं। हमारे भारत देश की मोदी जी की विदेश नीति इतनी खराब हो चुकी है, एक छोटा सा देश जो 75 सालों तक भारत के हिसाब से चल रहा था, वो आज अपना नया नोट निकाल रहा है और भारत को पता भी नहीं चलता और भारत केवल आपत्ति जता सका और कुछ नहीं कर सका। ये मोदी जी और उनकी विदेश नीति जो है, जिसका बीजेपी बार बार ढिंडोरा पीटती है, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर हमारा गुरु हो गया, हम विश्व गुरु बन गए, हमारी चीन की ज़मीन, हमारी अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन, सब कुछ हमारी जो लद्दाख की ज़मीन है और अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन है, सब कुछ आज चीन ले रहा है। पीओके में धंधा क्या बोलते हैं, एक तरह से वहाँ लड़ाई चल रही है, पूरे देश में अशांति है। और ऐसे में एक वीडियो जो बहुत पूरे देश में वायरल हुआ, वो अपने बांसवाड़ा का था, मंगलसूत्र, उस पर तो बहुत बहसें हुई पर गुजरात में उन्होंने बहस की बात करी। अभी भी देश में 3 चरण बाकी है और 4 चरणों में हुए चुनाव बीजेपी की हालत टाइट कर चुके हैं। बीजेपी अब डर रही है और जो अंतिम 3 चरण बाकी है, इनमें भी हम बहुत आश्वस्त हैं कि लगभग हमारी गठबंधन की सरकार आ जाए। और सरकार आने के बाद हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम वापस अपनी कांग्रेस को कैसे खड़ा करें। हमारे बीच बहुत ही अनुभवी नेताजी, हमारे विधायक साहब नानालाल जी, अर्जुन जी, ये सब बैठे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा खड़ा होने में हमें समय नहीं लगेगा। पंचायती राज हमारे सामने है, तो कोशिश करें कि हम बहुत जल्दी अपनी टीम को वापस पकड़ें। और कुछ मॉडल बीजेपी से भी सीखना पड़ेगा कि हमारा कार्यकर्ता अगर छोड़ के जा रहा है तो उसको कैसे रोक सके, क्योंकि हर इंसान जाता रहेगा तो तकलीफ होगी और हमें रोकना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है। अगर सॉल्यूशन जैसी कुछ बातें हैं तो समाधान करके अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। धन्यवाद।